न्यूज रूम्स में फैक्ट और फिक्शन की जो लड़ाई है ये बड़ी पुरानी है। 3 दशक से भी ज्यादा का मेरा पत्रकारिता का करियर है और साहब अपने इस करियर में इस फैक्ट और फिक्शन की जो लड़ाई को मैंने हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूज रूम में छिड़ते हुए, खिलते हुए और उभरते हुए देखा है। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 इस तरह के भ्रष्टाचार की। आज दीपक और मैं आपके सामने उपस्थित हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि खबर और उसके आसपास जो लाग लपेट है उसमें खबर कहां है, या फिर लाग लपेट कई बार इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने आप में फैक्ट से फिक्शन के तौर पर बड़ा हो जाता है। इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा भ्रमित कौन होता है? सबसे पहले तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे न्यूज एडिटर्स। एक एंकर के तौर पर मुझे इस बात का बोध तब सबसे ज्यादा हुआ कि फैक्ट से फिक्शन को कैसे अलग किया जाए, कैसे उसे प्रस्तुत किया जाए, और खबर को प्रस्तुत करने का तरीका भी तो अलग ढूंढना पड़ता है ना साहब। क्योंकि अगर खबर में थोड़ा मसाला, थोड़ा चटक ना हो तो कोई देखे क्यों? तो ये क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए भी हमें एक माहौल तैयार करना होता है। लेकिन जब ये माहौल फैक्ट से बड़ा हो जाता है तो वो फिक्शन हो जाता है। लेकिन एक संस्थान को चलाने वाले व्यक्ति के तौर पर फैक्ट और फिक्शन का बोध कितना बड़ा और कितना भारी होता है, इसका एहसास मुझे 2003 में हुआ जब मैं एक चैनल हेड बना और खुद अपना शो चला रहा था। हर तरह की खबरें आती हैं, खबरों के साथ बहुत सारी उलझनें आती हैं। आपको यह तय करना होता है कि आप कौन सी चीज दर्शक के सामने रख सकते हैं। दर्शक उसे पसंद नहीं करेगा तो फिर आपका क्या होगा? और जो हम लोग बार बार शब्द सुनते हैं ना, टीआरपी, जो टीवी के लिए बहुत पॉपुलर है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है साहब। लेकिन इस सब के बीच में एक फाइन बैलेंस होता है, जहां न्यूज रूम्स में हम हमेशा इस बात पर जोर या एम्फेसिस देते रहे हैं कि खबर हमेशा फैक्ट के पैर पर ही खड़ी हो सकती है। जैसे मैं इसी प्लेटफॉर्म पर इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर अपने व्लॉग्स और एनालिसिस लेकर उपस्थित होगा। आप देखिए, देखकर हमें बताइए कि इसमें से कितनी बातें आपके दिल की हैं, आपके आसपास की हैं। क्योंकि हमारी कोशिश तो यही है कि हम आपकी आवाज बन सकें, आपकी जरूरतों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, और आपकी आवाज हक के तौर पर नहीं लेकिन एक अधिकार के तौर पर सरकार के सामने पहुंचा सके। तो सब्सक्राइब कीजिए हमें, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। वो जो YouTube पर बेल आइकन होता है उसे दबाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम एक बेहतर भारत मिलकर बना सकें।